आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में जश्न मरगे यजीद का एहतमाम। जी नाजरीन, पीरो मुर्शिद डॉक्टर सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी साहब उर्फ सैयद अलम शाह वारसी, सैयद इस्माइल वारसी डीजे हरली बेंगलोर की जानिब से यजीद की मौत पर खुशी का इजहार करते हुए 14 रबीउल अव्वल 30 सितंबर 2023 बरोज हफ्ता खानकाह वारिसिया में यजीद की मौत पर खुशी जश्न मरगे यजीद का एहतमाम किया गया। 44 सालों से ये खुशी के लम्हे को ऐसे ही मनाया जा रहा है, लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी पूरे जोश व खरोश के साथ जश्न मरगे यजीद मनाया गया। साथ ही साथ बच्चों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। बता दें कि ये जश्न, ये खुशी इसीलिए मनाई जाती है ताकि आने वाली हमारी कौम और हमारी नस्ल को ये बताया जा सके कि यजीद शराबी, फहाशी, फासिक व फाजिर था। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सुन्नतों के बरखिलाफ जीने वाला, इस्लाम का दुश्मन, काबा शरीफ पर पत्थर बरसाने वाला, आग लगाने वाला, 3 दिनों तक मदीने की आवाम को तकलीफ पहुंचाकर उन्हें लूटने वाला एक लानती शख्स था, जिस पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम उम्मत मोहम्मदिया की लानत बरसती है, जो कि आखिर नारे जहन्नुम पहुंच गया। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। يزيد الطريق لعنة سيد الملعون لعنة خولي لعنة ابن زياد لعنة مقطع चारवां जश्न मरगे यजीद का एहतमाम जो हुआ है, अभी यजीद के पुतले को जलाया गया और उसके बाद बच्चे अपने अपने तरीके से जो एक कार्टून बनाकर यजीद पर लानत भेजा करते हैं। प्रोग्राम शुरू होगा। आप सभी को जश्न मरगे यजीद मुबारक हो। मेरा नाम मोहम्मद हुए शरीफ फारसी। सफर तवील है, राह हयात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है, ये रात छोटी है। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली की जात बड़ी है, कायनात छोटी है। कि कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्न अली पर, मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। हम हजरत अब्बास के हैं चाहने वाले, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते। शहर अजमेर से ख्वाजा ये सदा देते हैं, शहर अजमेर से ख्वाजा ये सदा देते हैं, शाह का मदा गुलामे शाह अबरार हूँ मैं, शाह का मदा गुलामे शाह अबरार हूँ मैं। के सोच कर आना मुसलमानों या चौकट पे मेरी, के सोच कर आना मुसलमानों या चौकट पे मेरी। अलियाबाद में हूँ पहले आज़ादार हूँ मैं, अलियाबाद में हूँ पहले आज़ादार हूँ मैं। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, ज़हन से दामनो अखलो शहूर छूट गया, ज़हन से दामनो अखलो शहूर छूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो। अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया, अलम को देख के जब तक जी हुसैन की मजलिस बपा करूं, आंसू बहाऊं अजर रिसालत अता करूं, आंसू बहाऊं अजर रिसालत अता करूं।
کہ لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے کہ لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے کہ جنت میں بھی زیارت کربو بلا کرو. بندگی یوں ہی ہوا کرتی ہے حیدر کے بغیر جیسے قرآن پڑھا جائے طہارت کے بغیر. بندگی یوں ہی ہوا کرتی ہے حیدر کے بغیر جیسے قرآن پڑھا جائے طہارت کے بغیر. کہنے لگا یزید کا بیٹا یزید سے تیری وجہ سے نام ہمارا خراب ہے, تیری وجہ سے نام ہمارا خراب ہے. کاش تو جہاں میں نہ ہوتا ہمارا باپ, کاش تو جہاں میں نہ ہوتا ہمارا باپ. تو باپ ہے کہ بیٹے کے اوپر عذاب ہے, تو باپ ہے کہ بیٹے کے اوپر عذاب ہے. زیادہ بھی خود کو یزید نہیں کہتے, یزید زیادہ بھی خود کو یزید نہیں کہتے. سلام ہو سلام ہو, درود ہو درود ہو, غلام ہو غلام ہو. آج ہمارے خانقاہ وارثیہ میں جشن مرگ یزید ابن معاویہ منایا جا رہا ہے. ہمارے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں منا رہے. آداب قدم گوسی میرے پیارے پیر و مرشد, آداب تسلیم قبول ہو. کرم میرے پیر و مرشد کا ہمیں گمراہی میں نہیں رہنے دے, مگر خدا آج تک بھی مسلمان کو گمراہی میں رکھنے ہے. پھر بھی قرآن بول رہا ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 82, اور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ترجمہ, جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافت نہیں کرتا. آج بھی مسلمان یزید کا قصیدہ پڑھتی ہے. افسوس مسلمانوں کو قرآن بول رہا ہے ولا یزید الظالمین الا خسارا. خدا خود کہہ رہا ہے یزید ظالموں میں سے ہے اور وہ خسارے میں رہے گا. ہم بھی یزید کا قصیدہ پڑھتے ہیں. کرم میرے پیر و مرشد کا ہماری زندگی تقدیر اور نصیب بدل چکی ہے. پیسے کمانے کے لیے سبھی کو میری طرف سے بہت جشن مرگ یزید بہت بہت مبارک ہو. غرور ٹوٹ گیا لیکن مرتبہ نہ ملا, غرور ٹوٹ گیا لیکن مرتبہ نہ ملا. ستم کے بعد بھی حوصلے جفا نہ ملا, ستم کے بعد بھی حوصلے جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن, سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن, شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا نہ ملا. شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا نہ ملا. عشق حیدر میں جو لوگ پگھل جاتے ہیں, بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں. ہم سے ہوشیار رہو سارے زمانے والوں, ہم سے ہوشیار رہو سارے زمانے والوں. ہم حسین کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں, ہم حسین کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں. در حسین میں جو سر جھکا نہیں سکتا, قسم خدا کی محمد کو پا نہیں سکتا. جو ابن زہرا پہ آنسو بہا نہیں سکتا, کہیں بھی جائے مگر وہ جنت میں جا نہیں سکتا. زہرا کا لال پوری جوانی میں آئے گا, زہرا کا لال پوری جوانی میں آئے گا. جب آئے گا تو سارا جہاں جگمگائے گا, جب آئے گا تو سارا جہاں جگمگائے گا. سوتے رہو رسول کی تربت کے آس پاس, سوتے رہو رسول کی تربت کے آس پاس. جب آئے گا تو تینوں کو مرغا بنائے گا, جب آئے گا تو تینوں کو مرغا بنائے گا. یہ زمانہ جانتا ہے تم بڑے دلدار ہو خواجہ, یہ زمانہ جانتا ہے تم بڑے دلدار ہو خواجہ. تمہاری بندہ نوازی سے کسے انکار ہے خواجہ. ہدایت کے سفینے میں تمہیں سلطان کہتے ہیں, ہدایت کے سفینے میں تمہیں سلطان کہتے ہیں. عرب والے بھی تمہیں شہنشاہ ہندوستان کہتے ہیں, عرب والے بھی تمہیں شہنشاہ ہندوستان کہتے ہیں. ذکر حیدر سنانے میں مزہ آتا ہے, ذکر حیدر سنانے میں مزہ آتا ہے. جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے, جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں, ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں. کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے. خانقاہ وارثیہ بنگلور سے صوفی سید عارف حسین شاہ وارثی بول رہا ہوں. آج 14 ربیع الاول کو یزید لعین یزید ابن معاویہ فی ناری جہنم خالدین ابدا, یعنی وہ جہنم رسید ہوا, ذلت کن اور رسوا
कन मौत उसकी वाक़ हुई 14 रबीउल अव्वल को। इसलिए जो है खानक़ाह वारसिया में 40 पर 4 सालों से जश्न मर्ग यजीद मनाया जाता है। जैसा कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो इसलिए जो है हम जो है जश्न मर्ग यजीद इसलिए मनाते हैं क्योंकि आने वाली नस्लों को मालूम हो कि यजीद शराबी था, कबाबी था, यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सुन्नतों को तोड़ने वाला और जो है काबे पर पत्थर बरसाने वाला, काबे को आग लगाने वाला, 3 दिन तक मदीने को लूटने वाला। और ये यजीद अल्लाह की पनाह उस पर जो है हज़ारों लानतें। और वो जो है उसका बाप माविया और उसका बाप अबू सुफियान। माविया वो था 300 जुमा के खुतबों में मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को गालियाँ दिलवाता था। और बाकायदा जो है इमाम हसन को जहर डालने में जो है माविया का हाथ और उसका बाप अबू सुफियान सारी ज़िंदगी मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगें करता रहा, डर के मारे मुसलमान हुआ। और उसका बाप यानी उमैया वही था जो हज़रत बिलाल को गर्म रेती पे सुलाकर यानी अज़ियतें दिया करता था। तो ये ऐसी यानी ये शजरा मलऊना जो कुरान में लिखा गया है, तो ये शजरा मलऊना इसी की नस्ल है। क्योंकि आने वाली नस्लों को मालूम हो जाए कि यजीद ज़ालिमों में से था, क्योंकि कुरान में आयत है कि ये वला यजीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा, यानी यजीद ज़ालिमों में से है, वो खसारे में रहेगा। तो इस तरह जो आने वाली नस्लों को मालूम हो जाए यजीद जो है शराबी कबाबी था और जो कुत्तों बंदरों का आशिक़ था, यानी दुनिया में तमाम बुराइयां जो है उसी यजीद की वजह से फैली थी। तो हम जो है हमारे बच्चों को समझाना चाहता हूँ, यानी मैं आलम इस्लाम में मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि यजीद यानी जो है वो ज़ालिम था जो आले रसूल को बेआबुदाना करबला में जो है शहीद किया। और हमारे बच्चों को आज यजीद को क्लीन चिट दिया जा रहा है, इसलिए कि जो है यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहा जा रहा है। कल का दिन ऐसा हो जाए, ऐसा ना आ जाए कि जो है यजीद को वली कहने लगे लोग। इसलिए जश्न मर्ग यजीद करने के बाद बच्चों में मिठाई तकसीम होती है और उनको खाने का इंतज़ाम भी हुआ करता है। इस तरह जो है खानक़ाह वारसिया में हम जो है जश्न मर्ग यजीद मनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिनीन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी के साथ रब्बुल इज़्ज़त ने एक और खुशी अता फरमाई, वो है यजीद इब्न माविया लानती की मौत। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया और कायनात में जितने भी मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके लिए यह खुशखबरी है कि यजीद लानती की मौत हुई और वह जहन्नुम रसीद हुआ। और वजह क्या है कि वारसी सिलसिले के खानकाह में इसके पुतले को क्यों जलाया जाता है और क्यों इसकी मौत पर खुशी मनाई जाती है, बस मैंने जितना समझा है उतना समझाने की कोशिश करूँगा। कि चंद दिनों पहले, इससे पहले हम लोग मौलाए कायनात के ऊपर जिसने तलवार खींची, मौलाए कायनात को जिसने गाली दी, उसकी तारीफ़ में ये लोग बाहर निकले। और उसके बाद में हम लोगों ने इसके ऊपर जब आवाज़ उठाई कि मौलाए कायनात के ऊपर जिसने गाली दी उसको ये लोग सहाबी रसूल कहकर उसके मनक़बत पढ़ना शुरू करे और बेखता बेगुनाह के नारे लगाकर मौलाए कायनात के ऊपर एक फितना परवर अंगेज़ खिताब किया इलियास अत्तारी जो मरवानी है, दावत मरवानी, इसके तरफ से। तो इस पर अगर हम आवाज़ नहीं उठाए और चंद लोगों की आवाज़ ना उठाने की वजह से हाल ही में दिल्ली में एक लानती ने, जो बरेलवी मकतब फ़िक्र को मानने वाला, अपने आप को बरेलवी कहने वाला, अपने आप को इमाम अहमद रज़ा ख़ान का मानने वाला कहने वाला, यजीद को उसने क्लीन चिट दी और कहा कि यजीद का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में कोई रोल है ही नहीं। तो इसी वजह से खानक़ाह वारिसिया की तरफ से ये काम किया जाता है कि बच्चों को ता देर उम्र तक ये मालूम हो कि यजीद नस्ल हराम था और यजीद लानती था और यजीद का पूरा किरदार
पूरी तारीख़ की किताबों में मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ खानवादे रसूल पाक को जिस तरीक़े से इसने जुल्म किए, वो बस अकेला नहीं था बल्कि यजीद माविया की औलाद था। और माविया के ताल्लुक़ से तारीख़ की किताबों में यह आता है, ही इज़ द फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इस्लाम। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पहला आतंकवादी जो है माविया इब्ने सुफियान था। माविया की तायीद करने वाले इस मुल्क के गद्दार हैं और किसी भी मुल्क के गद्दार हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क के अंदर रहना होगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है तो वतन से मोहब्बत भी करना होगा और आतंकवाद से दूर भी रहना होगा। जो माविया की तारीफ़ करते हैं, यजीद की तारीफ़ करते हैं, वो आतंकवाद को पनाह देते हैं और आतंकवाद को सही ठहराते हैं। तो हम लोग द फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इस्लाम माविया और उसके बेटे यजीद पर लानत भेजते हैं और आलम इस्लाम को ये बताना चाहते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात, वारिस पाक के मानने वाले, गौसे पाक के मानने वाले, गरीब नवाज के मानने वाले हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को कभी हाथ नहीं मिलाएंगे इंशाअल्लाह। बरकातुहू। मैं खानखाए वारसिया में हमारे पीर तरीक़त हज़रत डॉक्टर आरिफ हुसैन वारसी की दावत पे आए हैं। यहाँ पर आज 14 रबीउल अव्वल को जो तारीख़ों में लिखा है, ये यजीद की आज लानतुल्लाह अलैह का आज वासिले जहन्नम होने का दिन है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये हिंदुस्तानियों का एक कदीम, जैसे हमारे हिंदू भाई जैसे रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसने भगवान राम से और उनके ख़ानदान से दुश्मनी की और ये सदा भर हज़ारों साल पहले उसने दुश्मनी की। आज भी वो परंपरा है कि उसको जलाया जाए और जलाने के बाद लोगों को दिखाया जाए कि ये भगवान राम हक़ पे थे, ये रावण ना हक़ पे था। जैसे उनकी रिलीजन के अंदर, उनकी कौम के अंदर ये एक चीज़ है कि आगे बढ़ाया जाए कौन हक़ है कौन बातिल है। इसी तरह इस्लाम के अंदर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात को बच्चों को तंग किया है, उनके ख़ानदान वाले जो तंग करने वाले जो अबू सुफियानी थे, मरवानी थे, यजीद था, ये लोगों में ये जला कर दिखाया जाता है कि हम लोग भी ये दिखाना चाहते हैं कि कौन हक़ पर है कौन बातिल पर है। अगर लोगों को नहीं बताया जाएगा तो जिस तरह हम सूरह फातिहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया है, फिर उसके बाद गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिस पर अल्लाह का गज़ब हुआ है। इसकी तफसीर के मुताबिक हम लोगों ने जश्न अली, जश्न हुसैन, जश्न सारे आइम्मा अहले बैत के जश्न कर कर दिखाते हैं कि हम लोग अली वाले हैं, हुसैन वाले हैं। ये सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम हैं जिनके रास्ते पर चलना है, और ये यजीद को, यजीद के ख़ानदान को जला कर दिखाते हैं, ये गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। ये आकर हकीकत में इस्लाम के अंदर एक हदीस है कि जो लोग अपने अमल से कर कर दिखाते हैं वो पहला मोमिन होता है। जो सिर्फ ज़बान से कहता है वो दूसरे तरीक़े का मोमिन होता है, और सिर्फ दिल से करता है वो तीसरे। यहाँ पर सारे जमा हैं, हमारे डॉक्टर आरिफ हुसैन साहब के और दौलत ख़ान के जितने भी हमारे लोग जमा हैं। यहाँ पर हम वो मोमिनियत दिखाना चाहते हैं जो पहले दर्जे पर होती है, कि अमल कर कर दिखाना चाहते हैं कि हम जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है वो विलायत अली है, विलायत हुसैन है, आइम्मा अहले बैत हैं। और जिस पर गज़बनाक हुआ है वो आकर यजीद, उसका बाप, उसका दादा, ये जितने भी दुश्मनान अहले बैत हैं, ये उन पर गज़ब है। उनका रास्ता मत चलो तो हुसैन का रास्ता चलो, यही नबी का रास्ता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।